Welcome to lecture series, group theory lecture series and lecture 5। इस लेक्चर में हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। UN group, order of a group, order of an element and subgroup generated by an element of a group and subgroup generated by a subset of a group। So ये UN ग्रुप फर्स्ट टाइम लियोनहार्ड यूलर ने डिफाइन किया था, तो इसकी डेफिनेशन के ब्रैकेट में उनका नाम डेडिकेट कर रखा है हमने। सो इन पांचों कंसेप्ट्स की पहले हम डेफिनेशन समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले यूएन ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। यूएन सेट है क्या, जिसको हम ग्रुप बोलेंगे? तो किसी भी नेचुरल नंबर n जो 1 से बड़ा है उसके लिए यूएन सेट हम डिफाइन करते हैं ऐसे मैथमेटिकली कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स m विच आर लेस देन n एंड हैव जीसीडी विद n 1। बेसिकली वो नेचुरल नंबर्स का सेट है जो n से छोटे हैं और जीसीडी n के साथ 1 है, यानी रिलेटिव प्राइम्स हैं n के साथ। किसी भी n के लिए ये n फिक्स रहेगा, यहाँ पे n हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इस सेट को फाइंड आउट अगर पहले करना है तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हैं। n की वैल्यू अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग यूएन ग्रुप्स यानी यूएन सेट ये आएंगे। U5 से छोटे वो नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो उसके साथ रिलेटिव प्राइम्स हैं। सो 1 प्राइम है, 2 उसके साथ जीसीडी 1 रखता है, 3 का जीसीडी उसके साथ 1 है, 4 का उसके साथ जीसीडी 1 है। तो U5 1 से लेकर 4 तक आ गया। U6 अब 2 के साथ जीसीडी 2 है, 3 के साथ जीसीडी 3 है, 4 के साथ जीसीडी 2 है। तो जिनका जीसीडी 6 के साथ 1 है वो ओनली 1 एंड 5 है, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आए। सिमिलरली U7 एक प्राइम नंबर है, तो उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका उसके साथ जीसीडी 1 हो जाएगा, तो हमने ये आ गया सेट। U8 से छोटे नेचुरल नंबर्स जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 है वो ये सेट एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से यूएन सेट हमने डिफाइन किया हुआ है। अब मेन टास्क हमारी है कि यूएन को हमें ग्रुप प्रूव करना है। सो दिस इज क्लेम UN इज ए ग्रुप और इसका ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। सो इस सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको सबसे लास्ट में प्रूव करेंगे। पहले हम एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रूव कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। ये एक नंबर्स का सेट है और नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इवन सेट ऑफ रियल नंबर्स में करती है, तो ये तो उसी का छोटा सा पार्ट है, तो उसमें भी होल्ड करेगी। सो इट इज़ ट्रिवियल। फिर 1 UN के अंदर है, क्योंकि 1 का किसी भी n के साथ जीसीडी हमेशा 1 आएगा, और 1 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो लेफ्ट या राइट में तो आपको m ही मिलेगा आंसर। तो हर एक UN के m एलिमेंट के लिए 1 उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। UN के हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार रिजल्ट को समझ लेते हैं। ये एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, तो इसके प्रूफ की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसके प्रूफ कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। रिजल्ट क्या कहता है कि किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर n एंड a के लिए ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन रखेगी, यानी एक x आपको मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन x में अगर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन मिलने का मतलब x की कोई वैल्यू मिल जाएगी, जब आप उस इक्वेशन में पुट करो तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो। कब? इफ़ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n एंड a इक्वल टू 1। सो अब हमारे केस में ये क्यों रिलेटिव है? क्योंकि n फिक्स है, उससे छोटे नंबर्स a हैं और सबका जीसीडी 1 है। तो इस रिजल्ट के कारण क्या होगा, n से छोटे हर एक नंबर का जीसीडी जब 1 है तो उन नंबर्स के लिए एक x मिलेगा ही मिलेगा, जो मोड n करने के बाद हमें 1 आंसर देगा। सो in the light of this result, for each m belongs to n, there exists x belongs to un such that mx mod n equal to 1। तो ये m और x आपस में इन्वर्स हो गए भाई एक दूसरे के, क्योंकि जीसीडी m और n का क्या है 1। तो n और a का जब जीसीडी 1 होता है तो एक उसका x एलिमेंट मिलेगा जो मल्टीप्लिकेशन मोड n हमें 1 आंसर देगा। तो m के लिए एक x मिलने का मतलब है m का इन्वर्स मिल गया हमें, क्योंकि 1 एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। सो m के साथ जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर हमें 1 आंसर देगा मोड n करने के बाद, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। सो दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, नाउ वी प्रूव क्लोजर प्रॉपर्टी। सो 2 हमने एलिमेंट लिए, a, b बिलोंग्स टू UN,
अब हमारा टारगेट है कि a डॉट बी को हम un में शो कर दें, तो un क्लोज्ड हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। सो दो एलिमेंट लिए हैं तो ऑब्वियसली वो n से छोटे हैं और GCD n के साथ उनका 1 है। अब ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करके मोड n करूँ तो r बचेगा विद द प्रॉपर्टी दैट a इंटू बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ओके, मोड n मतलब n से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर हमारे पास बचता है, वो या तो 0 आएगा या लेस देन n आएगा। ओके, सो हियर ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि r 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर r 0 हो गया तो उस केस में n डिवाइड करेगा ए बी को, और ए बी को डिवाइड करेगा तो ए बी n इंटू के की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्योंकि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है वो नंबर डिवीज़र के साथ मल्टीप्लाई होके मिला है हमें, तो कोई के लिए n के हो जाएगा। लेकिन ए बी की प्रोडक्ट अगर n इंटू के है तो इट मीन्स या तो GCD a का और n का 1 नहीं है या फिर GCD b और n का 1 नहीं है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी क्योंकि दोनों का GCD क्या है, 1 है n के साथ, तो इसलिए r 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। r मे बी 1 एंड लेस देन n। ओके, सो अब ये प्रूव करना रह गया कि r का GCD n के साथ 1 हो। क्यों? क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि r मिला है हमें ए बी मोड n करने से, तो ए बी का जो आंसर आए वो किस में चला जाए, un में। तो r n से छोटा तो हो गया, तो un में कब जाएगा, जब उसका GCD 1 होगा। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि उसका GCD 2 या 2 से ज़्यादा है, जिसका नाम हमें d दे दिया। ओके, अब ये डिवीज़र एल्गोरिथम के कारण हमें पता है कि दो नंबर का GCD अगर d है तो दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे x और y सच दैट d इक्वल टू आर एक्स प्लस एन वाई। r और n के साथ दो इंटीजर x और y एग्जिस्ट करेंगे कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का सम d के इक्वल आ जाए। बट r की वैल्यू हमें पता है, r कहाँ से आया है, ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, तो r की वैल्यू क्या आ गई, ए बी माइनस एन क्यू इंटू एक्स, ओके, प्लस एन वाई। सो ए बी इंटू एक्स प्लस एन कॉमन लिया तो यहाँ से y माइनस क्यू एक्स, राइट। अब d a के साथ कोई नंबर है और n के साथ कोई नंबर है, इसको हम एक नंबर माने सपोज h1, इसको नंबर माने h2, तो d को हमने लिख दिया ah1 प्लस nh2। तो वही डिवीजन एल्गोरिथम के लिए दो नंबर के लिए अगर आपको इंटीजर्स मिल गए जिनकी प्रोडक्ट d आ रही है तो d उसका GCD हो जाएगा। सो दिस मीन्स GCD ऑफ n एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर GCD b के साथ आएगा, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो फिर, b इंटू ए एक्स भी लिख सकते हो, n इंटू वाई माइनस क्यू एक्स। सो या तो इसका GCD d है या इसका GCD d है, लेकिन d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि a का और b का n के साथ GCD 1 था, तो इट मीन्स GCD r का और n का d ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। इट मीन्स GCD हमेशा 1 होगा, और GCD 1 है तो वो जो r था, जो वैल्यू थी ए बी मोड n की, वो r un में चला गया। इट मीन्स ए बी un में चला गया, तो a और b un से उठाए थे, उनकी प्रोडक्ट un में आ गई, देयरफॉर un इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और नंबर्स आपस में कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, un इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, u5 u6 u7 8 9 10 क्या आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है छोटा सा कि n अगर प्राइम है तो वो Zn स्टार के इक्वल आएगा। Zn स्टार हमने फर्स्ट लेक्चर में जब ग्रुप किया था डिफाइन, तो वहाँ ये डिफाइन कर दिया था Zp स्टार, इसमें 1 से लेकर p माइनस 1 तक एलिमेंट आएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, और ये ग्रुप बनता है हमेशा, क्योंकि अगर नंबर प्राइम है तो उससे लेस जितने भी नेचुरल नंबर है सबका GCD उसके साथ 1 आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में टेबल्स भी बना रखे हैं, जैसे u8 की ग्रुप टेबल क्या बनेगी, 1 3 5 7 लिया, यहाँ 1 3 5 7 लिया, मल्टीप्लाई कर लिया मॉडुलो 8 के साथ, सो ये टेबल आ गई। इससे आप ये भी देख सकते हो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये रो और ये कॉलम
एज इट इज इस कॉलम और इस रो के सेम है, तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। इनवर्स आप किसी एलिमेंट का टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में आप ये देख लो आइडेंटिटी कहाँ है। जैसे 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो में आइडेंटिटी यहाँ है, तो ये जिस कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो इसका इन्वर्स है। सो 3 का इन्वर्स 3 है। सिमिलरली 5 का इन्वर्स 5 है, 7 का इन्वर्स 7 है। ओके, तो इस ग्रुप में U8 में हर एलिमेंट अपना खुद का इन्वर्स है। सिमिलरली U9 की टेबल भाई यहाँ पे डिस्कस की हुई है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन्वर्स की बात करें तो 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 5 है, 4 का इन्वर्स 7 है, और 5 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, और 7 का इन्वर्स 4 हो जाएगा, और 8 का इन्वर्स 8 खुद है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 यहाँ है लास्ट रो लास्ट कॉलम के कंपैरिजन में कोरस्पॉन्डिंग। तो 8 का इन्वर्स 8, 4 और 7 आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के, 2 और 5 में, और 1 का इन्वर्स 1 खुद है। सिमिलरली U10 की टेबल भी यहाँ पे दी हुई है। इसमें इन्वर्स आप देखोगे 3 और 7 आपस में इन्वर्स हैं, और 9 का इन्वर्स 9 है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। अब हम चलते हैं भाई सेकंड कंसेप्ट पे, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, वो चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो ग्रुप में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर फाइनाइट है, और इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसमें उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ऑपरेशन, ये सेट ग्रुप बनता है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और D3 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स, DN का ऑर्डर भाई 2n आता है, उसमें n रिफ्लेक्शंस और n रोटेशंस आते हैं। प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिटेल में डाइहेड्रल ग्रुप डिस्कस किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर 6 आ गया। U9 का अभी हमने देखा था, उसमें 6 एलिमेंट थे, जिसमें 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8, ये 6 एलिमेंट थे। तो D3 का और U9 का ऑर्डर 6 है। तो ये फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप हैं, और सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। थर्ड कंसेप्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G इन ए ग्रुप G इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट Gn इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, Gn कब बनेगा, यानी G अगर आइडेंटिटी है तो 1 ही आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1। G अगर आइडेंटिटी नहीं है तो पहले आप G स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, G इंटू G। वो अगर आइडेंटिटी आ गया तो G का ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो G3 कैलकुलेट करोगे। सो बेसिकली ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, G स्क्वायर, G3 ये कैलकुलेट करते जाओ आप सीक्वेंस। जहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी मिल जाए स्मॉलेस्ट पावर पे, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। और अंडर एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की बजाय ऐड करते जाओगे। तो अंडर एडिशन वी फाइंड द स्मॉलेस्ट n सच दैट Ng इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी 0। तो एडिशन ऑपरेशन है, तो आप एक एलिमेंट को उसी में ऐड करते जाओ, जितनी एडिशंस में 0 मिल जाए वो नंबर ऑफ एडिशंस उसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी वो n उसका ऑर्डर हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में है तो जितनी पावर स्मॉलेस्ट करते उसकी आइडेंटिटी मिल गई, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोल देंगे G का इनफाइनाइट ऑर्डर है, यानी कोई फाइनाइट स्मॉलेस्ट ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसकी पावर लिफ्ट करने से आइडेंटिटी मिले, तो हम बोल देंगे ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और एलिमेंट के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, G मॉडुलस। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्रुप्स U10, Z6 एंड D4। इन तीनों के आपको ऑर्डर ग्रुप के भी निकालने हैं और हर एलिमेंट का भी। U10 में भाई ये एलिमेंट्स हैं, U10 में 4 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर 4 हो गया। 1 उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर 1 है। 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 3 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, 9 आ गया, जो इसी का एलिमेंट। आइडेंटिटी नहीं मिला तो 3 की पावर 3 करेंगे। अब ये स्क्वायर है तो 3 पावर है तो स्क्वायर इंटू 327 आ गया, लेकिन मोड 10 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये भी आइडेंटिटी नहीं आया तो एक पावर और करके देखेंगे हम, ये आ गया 21। 3 का आंसर 7 था इसलिए यहाँ 7 लिख लिया, और 4th पावर 3 है तो 3 की पावर 4 को 3 इंटू 3 की पावर 3 लिखा, ये 3 एज इट इज़, ये इसका आंसर 7 आया हुआ मोड 10 के रिस्पेक्ट में।
तो ये दोनों लिख लिए 21, 21 को मोड 10 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 पावर करने से हमें 1 मिला है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4। सिमिलरली 7 की पावर 2 किया तो 9 मिला, 3 किया तो 3 मिला, 4 पे 1 मिला, तो 7 का ऑर्डर भी 4 हो गया। 9 की पावर 2 करते 81, मोड 10 में 1 बच गया तो 9 का ऑर्डर 2 आ गया। सिमिलरली Z6 अंडर एडिशन है, अब ये ध्यान रखना। सो अंडर एडिशन में स्मॉलेस्ट एन ढूंढेंगे जो उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते ही हमें 0 आंसर मिले। मोड 6 में अंडर एडिशन 6 में इसको देखना है, 0 में कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद 0 है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। सिमिलरली 1 के लिए 1.1 1 आएगा, 2.1 2 आएगा, 6.1 6 आएगा, लेकिन मोड 6 में आंसर 0 मिल जाएगा, तो स्मॉलेस्ट एन 6 मिला यहाँ पे, तो 1 का ऑर्डर 6 आ गया। 2 को 3 बार ऐड करते ही 6 मिल जाएगा, तो 2 का ऑर्डर 3 आ गया। 3 को 2 बार करते ही, सिमिलरली 4 को 3 बार करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 5 का ऑर्डर 6 आएगा। यू हैव टू वेरीफाई इट। सिमिलरली D4 में 4 रोटेशंस हैं और 4 रिफ्लेक्शंस हैं, तो D4 का ऑर्डर 8 हो गया। आइडेंटिटी का 1 है। इन एलिमेंट्स का आपको कैलकुलेट करना है, ये सारी हैं रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी एक बार रिफ्लेक्ट किया, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करते ही सेम चीज़ मिल जाएगी आपको, यानी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके, तो रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा क्या होगा 2। रोटेशंस का कैलकुलेट करना है, जैसे x का किया तो x स्क्वायर x इंटू एक्स, वो तो आइडेंटिटी नहीं आया, फिर x क्यूब भी आइडेंटिटी नहीं, x4 आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि x का मतलब है 90 डिग्री रोटेशन, स्क्वायर की 90 डिग्री रोटेशन, तो 4 बार रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री पे वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो x का ऑर्डर 4 आ जाएगा, x स्क्वायर का ऑर्डर 2 आ जाएगा और x3 का भी ऑर्डर 4 आएगा। तो ऐसे आपने एलिमेंट्स के ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Q, मान लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, अंडर एडिशन भी ग्रुप है, यू कैन वेरीफाई इट। Q स्टार, यहाँ किसी भी सेट ऑफ नंबर्स पे अगर स्टार लगाते हैं तो भाई पूरे लेक्चर सीरीज़ में स्टार का मतलब होगा 0 रिमूव कर रखी है, यानी Q स्टार का मतलब है सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप बनेगा, यू कैन वेरीफाई इट। तो इनमें कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स। तो पहला हमने ये कंसिडर कर लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, तो 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, भाई आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। अब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया Q को आप किसी भी n से मल्टीप्लाई करते रहो नेचुरल नंबर से, और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर से, क्या कभी 0 मिलेगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर को आप नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं ले सकते। सो फॉर एनी n Q इज़ नेवर 0, तो ऐसा n मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो ऑर्डर क्या आ गया? इनफाइनाइट। यानी इस ग्रुप में सिर्फ 0 का ऑर्डर फाइनाइट है, वो भी 1, बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। Q स्टार सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 का ऑर्डर हो गया 1। अब -1 भी Q स्टार में है, -1 की पावर 2 किया तो वो क्या आ गया 1। अब -1 खुद 1 नहीं था, लेकिन स्क्वायर करने से 1 आ गया, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 2 मिला, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। इन दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट है 1 और -1 को छोड़ के, आप जब उसकी पावर रेज करते जाओगे तो कभी भी आपको 1 नहीं मिलेगा। ओके, सो फॉर एनी n Qn इज नेवर इक्वल्स 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तो ये n कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इन दो एलिमेंट को छोड़ के सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स में हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, राइट। तो ये दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स थे भाई, इसमें सिर्फ Q में एक एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, और Q स्टार में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड -1, बाकी सारे एलिमेंट्स इनमें इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इट सेज लेट G बी एनी ग्रुप, देन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप एलिमेंट एंड इट इनवर्स हैव सेम ऑर्डर। यानी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा, राइट। अब एक एलिमेंट हमने लिया भाई, लेट A बिलोंग्स टू G। अब इसके लिए ये दिखाना है ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स दोनों का सेम ऑर्डर है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो, तो उसका इन्वर्स खुद होगा, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो दोनों का ऑर्डर 1 आ गया, तो सेम आ गया ऑर्डर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए आइडेंटिटी ना हो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। सो केस 1 में हमने मान लिया ऑर्डर इज इनफाइनाइट।
अब ए का ऑर्डर इनफाइनाइट मानना है तो हमें प्रूव क्या करना है, उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर इनफाइनाइट हो। हमने कंट्राडिक्शन से ये मान लिया कि इन्वर्स का ऑर्डर फाइनाइट नंबर है कोई एल, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर अगर एल है तो एल पावर करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगी। और भाई कंपोनेंट हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ए माइनस वन पावर एल को हम लिख सकते हैं ए एल माइनस वन। अब ए एल भी कोई ग्रुप का ही एलिमेंट है, क्योंकि ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते जाओ क्लोजर प्रॉपर्टी से वो ग्रुप का ही एलिमेंट आएगा। तो एक एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी है तो वह एलिमेंट खुद आइडेंटिटी, या आप कह सकते हो दोनों साइड इन्वर्स ले लिया हमने, तो इन्वर्स का इन्वर्स तो ए एल खुद आ जाएगा और यहाँ आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी मिलेगा। तो ए की एल पावर करने से ई मिल गया। तो एल हमें नहीं पता स्मॉलेस्ट है या नहीं है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो पावर करने से आइडेंटिटी मिलता है, तो ऑर्डर क्या होगा, एल या एल से छोटा ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एल से तो आइडेंटिटी मिल ही गया, इसका मतलब कोई स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। तो ऑर्डर एल या एल से छोटा आ गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट था, तो ये आ गई कंट्राडिक्शन। इस सिंबल का मतलब है कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन आ गई तो ए इनवर्स के ऑर्डर को इन्फिनिटी ही होना पड़ेगा। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। मान लिया एक ऑर्डर फाइनाइट है जो 2 या 2 से बड़ा है, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम, नॉन आइडेंटिटी में ऑर्डर एटलीस्ट 2 तो मिलेगा आपको। अब हमें प्रूव करना है कि इनवर्स का ऑर्डर क्या आ जाए। ओके, अब ए का ऑर्डर के मानना हुआ तो इसका मतलब ए की पावर की आइडेंटिटी आएगा। दोनों साइड इनवर्स लिया, ई इनवर्स ई आ गया और इसका इनवर्स ले लिया। इनवर्स लिया तो ए की पावर -1 अंदर आ गया, के बाहर गया, एक्सपोनेंट एक्सचेंज कर लिए। सो ए इनवर्स की के पावर करने से आइडेंटिटी मिली, तो ऑर्डर जो होगा वो के या के से छोटा ही होगा, इसलिए ऑर्डर में भी के और लेस देन के। अब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है, तो लेस देन के लिए हम कंडीशन मतलब कंट्राडिक्शन ले आते हैं। इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एल विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन के, तो हम ये दिखा देंगे कि एल पॉसिबल नहीं है तो एग्जैक्टली के होना पड़ेगा उसका ऑर्डर, यही हमें प्रूव करना है। सो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एल है विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन के, तो ए इनवर्स की एल पावर करने से आइडेंटिटी मिल गया। सेम रूल -1 एल एक्सचेंज कर लिए, फिर दोनों साइड इनवर्स लिया तो ए एल ई आ गया। अब ए की पावर एल करने से ई मिला है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एल या एल से छोटा है, लेकिन एल तो के से छोटा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए के, ऑर्डर ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन के आ गया। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए के मान रखा है तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी पावर ए की वो पावर करने से आइडेंटिटी मिलेगा। यानी के से छोटी अगर आप ए की पावर करोगे तो आइडेंटिटी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ तो मिल गई क्योंकि एल तो ए के से छोटा था। तो ये फिर से कंट्राडिक्शन आ गई, इसलिए ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा के या के से बड़ा होगा। यहाँ कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू के है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है भाई, किसी भी ग्रुप में, ग्रुप चाहे फाइनाइट है इनफाइनाइट है डजेंट मैटर, एक एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। ओके, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे Z8 मान लिया हमने अंडर एडिशन मोडुलो 8। Z8 के एलिमेंट्स आपको पता है 0 1 से लेकर 7 तक, तो 0 का ऑर्डर 1 है क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 का ऑर्डर 8 है क्योंकि n इंटू 1 0 चाहिए ना हमें, तो एटलीस्ट 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी मोड 8 0 मिलेगा हमें, तो 1 का ऑर्डर 8 आ गया। अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है 7, तो 7 का ऑर्डर भी क्या आएगा 8, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर एडिशन 1 का इन्वर्स क्या होगा 7, क्योंकि 1 + 7 आएगा 8 और वो मोड 8 से 0 मिल जाएगा आपको, तो एक दूसरे के इन्वर्स 1 और 7 है। सिमिलरली 2 को किस n से मल्टीप्लाई करें कि वो 0 बन जाए, यानी मोड 8 से डिवाइड करने के बाद, तो 4 आएगा और 2 का इन्वर्स 6 है। सिमिलरली 3 का ऑर्डर 8 है और 3 का इन्वर्स 5 है। 4 का इन्वर्स खुद है लेकिन उसका ऑर्डर 2 है, तो 4 और 4 इन्वर्स 4 सेम है, तो 4 का ऑर्डर 2 आ गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते ही 8 मिलेगा और डिवाइड 8 से करते ही 0 मिल जाएगा। अब फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं भाई, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। सो जी मान लिया कोई ग्रुप है, ए उसका कोई एलिमेंट मान लिया, तो ए से जनरेटेड जो सब ग्रुप हम प्रूव करेंगे वो आएगा ये सेट। ये सेट आप ध्यान से देखोगे तो ए की पावर n है भाई, n बिलोंग्स टू z, यानी ए की सारी इंटीजर पावर्स आनी है इसके अंदर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए की पावर 0 1 2 एंड -1 -2 एंड सो ऑन। अब अंडर एडिशन होगा तो ए से जनरेटेड का मतलब है एन ए,
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n को 0 पुट करोगे तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, फिर a 2a एंड सो ऑन, फिर -a -2a एंड सो ऑन। अंडर एडिशन ऐसा दिखेगा और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा। और ये ध्यान रखना भाई a की 0 को हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी, यानी एडिटिव में तो क्लियर है, n को 0 पुट करते ही 0 बन गया वो खुद, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में a0 मीन्स हम उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट जो रिजल्ट है, ये जो सेट बनेगा किसी भी एलिमेंट के लिए, ये सब ग्रुप बनेगा जी का। सो लेट जी बी एनी एलिमेंट, एनी ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन दिस सेट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट से जो सेट जनरेट होता है ना वो सब ग्रुप बनता है। सो दैट्स वाई वी राइट सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। सो इस सेट को बेसिकली हमने ग्रुप प्रूव करना है। अब a की पावर 1 हमेशा क्या होगा, a होगा, और यहाँ पे 1 इंटू ए हमेशा a होगा। इट मीन्स इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। भी लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो सब ग्रुप टेस्ट में वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या था। तो a कोई भी एलिमेंट लिया, इस सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो ये क्लियर है कि a उसका एलिमेंट हमेशा होगा, क्योंकि a की पावर 1 a आएगा, अंडर एडिशन 1 इंटू ए हमेशा a आएगा। तो a इज़ ऑलवेज एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये सेट नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है इसमें। तो बेसिकली यहाँ से क्या ऑब्जर्व भी किया हमने कि कोई एलिमेंट जब किसी सब ग्रुप को जनरेट करता है तो उसमें वो एलिमेंट तो होगा ही होगा। दिस इज़ द मीनिंग। अब इसके दो एलिमेंट हमने उठाए, ये दिखाना है कि इनकी प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाए, या फिर फर्स्ट वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से GH इनवर्स इसका मेंबर दिखा दें हम। ओके, तो G इसका मेंबर है तो G को A की पावर होगा, सिमिलरली H भी को A की पावर होगा। So G is of form a की power m and H is also of form a power n for some m and n integers. Now GH inverse, G की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू पुट कर दी एंड ऊपर -1 यानी इन्वर्स अप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ am, दिस इज़ a माइनस n, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए यानी m माइनस n। m और n दोनों इंटीजर थे तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर आएगा, और a की जितनी भी इंटीजर पावर्स हैं वो सारी कहाँ जाती हैं, वो सारी कहाँ जाती हैं, a के अंदर। सो दिस मीन्स GH इनवर्स बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि ये एलिमेंट इसका है और ये दोनों सेम है। सो GH इनवर्स इसमें आ गया, G और H इसके अंदर से उठाए थे, GH इनवर्स इसमें आ गया, तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से दिस बिकम्स ए सब ग्रुप। ये जो नोटेशन है ये किसकी नोटेशन है, सब ग्रुप की। लास्ट लेक्चर में हमने ये नोटेशन फिक्स की थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है कि एक एलिमेंट से जो सेट जनरेट होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप बनता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, U8 हमने लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, 3 की पावर n। अब ये G का सब ग्रुप बनना है तो ये दिखने में इनफाइनाइट पावर्स हैं, लेकिन सेट में जो रिपीटेशन होती है तो रिपीटेशन तो हम अलाउ नहीं करते, तो ये सेट तो अल्टीमेटली क्या आएगा, U8 का सब सेट आएगा, क्योंकि U8 का सब ग्रुप बनना है इसको। ऊपर हमने क्या कहा है कि दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो जो ग्रुप आपने ले रखा है उसका सब सेट ही तो आएगा वो, तभी सब ग्रुप बनेगा। तो 3 की पावर्स को एनालाइज कर रहे हैं, क्या आएंगी, 3 की पावर 1 3 आ गई, 3 की पावर 2 9 आ गई, लेकिन 8 है तो मॉडुलो 8 में 9 को 1 लिखोगे आप। 3 की पावर 3 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का आंसर 1 है तो ये भी 3 आ गया। 3 की पावर 4 लिखोगे तो 3 इंटू 3 फिर 1 आ गया। तो 3 की पावर्स करते जा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एंड कीप गोइंग, हमेशा 3 और 1 ही मिलता रहेगा। 3 की पावर -1 की, तो ऊपर हमने देखा था भाई U8 में कि इसमें हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, तो 3 इन्वर्स 3 आएगा। 3 की पावर -2 की, तो इसको आप 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हो। इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 3 है, 9 आ गया तो मॉडुलो 8 से 1 आ गया। सिमिलरली 3 की पावर -3 3 आएगा, -4 1 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें भी जो पावर्स हैं वो 1 और 3 आती रहेंगी, और 3 की पावर 0 हम आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं विच इज़ 1। सो ये जितनी भी पावर्स हैं ये ओनली 1 एंड 3 मिलेंगी, तो 3 से जनरेटेड सिर्फ 1 और 3 आ गया। सिमिलरली आप देखोगे 5 से जनरेटेड सिर्फ 1 और 5 आएगा, और 7 से जनरेटेड देखोगे तो 1 एंड 7 आएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड U10 आप मानोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो 3 की पावर 1 3 है, 2 9 आएगी, 3 की पावर 3 7 आएगी, 3 की पावर 4 1 आएगी। अब 3 की पावर 5 की तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 मिल जाएगा। 6 की तो फिर यहाँ से स्टार्ट, 7 में 7, 8 में 1, एंड सो ऑन।
ऐसे ही माइनस में भाई आप पावर्स चेक करोगे तो 1 3 7 9 सब आता जाएगा, तो 3 से जनरेटेड खुद आ गया और ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल, यानी U10 के इक्वल। ऐसे एक एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप आता है, अगर वो ओरिजिनल ग्रुप के इक्वल आ जाता है तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर स्पेशली साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप्स के ऊपर ही होगा, राइट। सो ये 3 से जनरेटेड सब ग्रुप आ गया, ऑब्वियसली जी के इक्वल है तो जी खुद ग्रुप है। आप ये चेक भी कर सकते हो 1 और 3 सब ग्रुप है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 आएगी, 1 यानी क्लोजर हो गया, और 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 3 का इन्वर्स 3 खुद है और 1 का इन्वर्स खुद 1 है, तो ये क्या आ गया, सब ग्रुप ऑफ U8। नाउ फाइनली वी कम टू द लास्ट टॉपिक, सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट S ऑफ G। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई समझना, क्योंकि आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ भी एक सेट से जनरेटेड सेट क्या आएगा, उसको उस सेंस में डिफाइन करेंगे, यहाँ ग्रुप की सेंस में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम थिंग है। तो क्या कहती है डेफिनेशन, एस कोई भी सब सेट है जी का, यहाँ पे भाई सब ग्रुप नहीं मान रहे क्योंकि हमने ये सिंबल सब सेट का लिया, सब ग्रुप के लिए लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज कर रहे हैं हम। सो लेट एस बी सब सेट ऑफ जी, देन सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस, हम इसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे जैसे एक एलिमेंट से जनरेटेड को डिनोट किया था हमने। सो जो एस से जनरेटेड सब ग्रुप होगा वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा जी का जो एस को कंटेन करे, ओके। यानी एक एस से जनरेटेड सब ग्रुप कौन सब ग्रुप होगा, जो एस को कंटेन करने वाले सब ग्रुप्स में सबसे छोटा हो, क्योंकि एस को कंटेन तो जी भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आ जाएगा, ओके। एस से जनरेटेड जरूरी नहीं है जी आए, क्योंकि जी तो हमेशा एस को कंटेन करता है, हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट। इट मीन्स एच अगर कोई ग्रुप है जी का और वो एस को कंटेन करता है तो एच ऑल्सो कंटेन्स दिस सेट, और ये क्या है, सब ग्रुप कंटेनिंग एस, यानी स्मॉलेस्ट सब ग्रुप। तो दूसरे कोई भी सब ग्रुप अगर एस को कंटेन करेंगे तो ये उन इसको भी कंटेन करेंगे, बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट वन, ओके। सो जैसे इस एग्जांपल में हम ये कर रहे हैं भाई, इन द ग्रुप जेड सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, इसमें ये सब ग्रुप्स निकाल, यानी एस को अगर मैं 8 और 13 मानूँ तो इससे जनरेटेड सब ग्रुप निकालना है हमें, इसलिए कह रहा है फाइंड दिस। तो ऐसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप निकालना है जो 8 और 13 को कंटेन करे। सिमिलरली 8 और 14 को कंटेन करने वाला, 6 और 15 को कंटेन करने वाला, तो 8 और 13 के लिए चलते हैं। बाय डेफिनेशन ये क्या आएगा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जेड कंटेनिंग एलिमेंट्स 8 एंड 13। जेड का वो सब ग्रुप देखना है हमें जो 8 और 13 को कंटेन करता हो, राइट। अब मान लिया वो H1 है सब ग्रुप, तो H1 कैलकुलेट करना है कि H1 कैसा दिखता है, उसके एलिमेंट कौन कौन आएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो क्लियरली H1 इज सब ग्रुप ऑफ जेड, क्योंकि इससे जनरेटेड जो आएगा वो सब ग्रुप आएगा, ये तो बाय डेफिनेशन है, यानी H1 सब ग्रुप है। किस किस को कंटेन कर रहा है, 8 और 13 को, तो वो सब ग्रुप है तो उनके डिफरेंस उनको खुद ऐड करोगे तब वो एलिमेंट भी सब ग्रुप है, तो क्लोज अंडर एडिशन भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। सो इनका डिफरेंस हमने किया 13 माइनस 8, वो 5 है, वो 20 में जाएगा। अब 5 और 8 पहले ही था, 5 इससे आ गया तो 5 8 भी इसके मेंबर हैं, दोनों का डिफरेंस किया तो 3 आ गया, राइट। अब 3 भी आ गया और 5 भी है, तो इनका डिफरेंस 2 भी इसके अंदर है। अब 3 भी था और 2 भी आ गया, तो उनका डिफरेंस 1 है, 1 भी उसके अंदर है। अब 1 जैसे ही H1 में आया तो इस डिफरेंस की बजाय आप क्या करोगे, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। तो ये तो सारे ही इंटीजर आ जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 1 का इन्वर्स क्या आएगा, -1। अब -1 में -1 ऐड करते रहोगे तो ये क्या आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इट मीन्स 0 तो उसके अंदर आना ही है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, बिकॉज इट इज़ ए सब ग्रुप, तो एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही उसके अंदर। सो दिस मीन्स ये जो H1 सब ग्रुप आएगा ना, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी वो 1 से जनरेटेड आ गया, क्योंकि 1 से जनरेटेड क्या कहता है अंडर एडिशन, n × 1, n × a आएगा वेयर n बिलोंग्स टू z, लेकिन 1 को इफेक्ट नहीं करता, तो ये n आ गए सच दैट n बिलोंग्स टू z, और ये सेट और कोई नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इस केस में ऐसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो 8 और 13 को कंटेन करता है वो पूरा सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा। इसमें तो हम लक्की निकले, इसमें तो स्मॉलेस्ट खुद ग्रुप ही आ गया। अब सेकंड एग्जांपल हमें दे रखा है भाई 8 और 14, तो ये दोनों इवन नंबर हैं, फर्स्ट थिंग,
तो 14 और 8 का डिफरेंस क्या आ गया 6, 6 और 8 का डिफरेंस क्या आ गया 2। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कभी हमें ऑड नंबर मिलेगा? नहीं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है H2 सब ग्रुप तो है Z का, तो 0 उसके अंदर है और ये 2 इवन नंबर्स हैं। अब इनको आप किसी भी फॉर्म में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लो, इवन नंबर से हमेशा, तो हमेशा इवन नंबर ही रहेंगे। और 2 उसके अंदर आ गया, तो 2 तो सबको ही ऐड करते ही 2 + 2 4 मिल जाएगा, 2 + 2 करते ही 6 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड किया तो 8 मिल जाएगा, यानी 2 के सारे मल्टीपल्स। सिमिलरली माइनस में भी 2 है तो -2 भी उसके अंदर है, बिकॉज एडिटिव इनवर्स है, उसको तो होना पड़ेगा बिकॉज H2 इज ए सब ग्रुप। तो -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, -6 भी आएगा, इसलिए ये 2 के मल्टीपल्स आ गए, तो ये 2 से जनरेटेड हो जाएगा। 2 से जनरेटेड का मतलब क्या है 2n, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो H2 इस केस में क्या आया 2। अब इन दोनों एग्जाम्पल से अगर आप देखो तो ये 2 एलिमेंट थे, इसमें तो 1 से जनरेटेड आया, 8 14 था तो इसमें 2 से जनरेटेड आया। तो स्पेशल क्या बन रहा है इसमें कि यहाँ जो 2 एलिमेंट दे रखे हैं, लास्ट केस mn से जनरेटेड जो सब ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, एक एलिमेंट k से जनरेटेड वेयर k इज GCD ऑफ m एंड n। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में, यानी फर्स्ट 2 पार्ट में 1 और 2 में हमने देखा था कि 8 और 13 का GCD 1 था तो वो 1 से जनरेटेड आया, 6 और 14 था, या 8 और 14 था तो उसका GCD 2 था तो वो 2 से जनरेटेड आया। तो इन जनरल m, n जो सब ग्रुप आएगा वो किससे जनरेटेड आएगा, उसके GCD से। इट मीन्स m, n को आप कह सकते हो इट इज़ जनरेटेड बाय GCD ऑफ m, n। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर का है एग्जाम्पल 7, जिसमें दिया हुआ है ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 2x2 मैट्रिसेस ओवर R। यानी ये एक सेट है भाई 2x2 मैट्रिसेस का ABCD, वेयर ABCD आर रियल नंबर्स एंड AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0। जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसका एक एलिमेंट लिया 1 1 0 1, ऑब्वियसली इसका एलिमेंट है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और रियल इसकी एंट्रीज हैं। ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका क्या था कि आप उस एलिमेंट की पावर्स जनरेट करते जाओ। तो यहाँ ए था, आइडेंटिटी है नहीं है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी 1 0 0 1। ओके, सो इसकी जो ई है यानी आइडेंटिटी है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसका स्केयर किया तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 1 को 1 0 से किया तो 1, 1 1 को 1 से 1 1 से किया तो 2, 0 1 को 1 0 से किया तो 0, 0 1 को 1 1 से किया तो 1। सिमिलरली ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर इंटू ए। तो ये ए स्केयर की वैल्यू रख ली ये ए की। अब ये मल्टीप्लाई किया तो 1301 आएगा। सिमिलरली nth पावर करोगे तो 1n01। अब ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर n निकालना है कि ए एन हमें 1001 मिल जाए। तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि n के केस में n है और ये तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो फॉर एनी n बिलोंग्स टू दिस ए एन नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कोई n अगर ऐसा मिलेगा ही नहीं जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उस केस में ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो जनरल लीनियर ग्रुप GL2R के अंदर इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ गया, इनफाइनाइट। अब छोटा सा नोट है कि इसी एग्जाम्पल में अगर R की जगह ZP ले लें हम, तो हर एंट्रीज को कैसे सोल्व करना है, मॉडुलस P में, मोड P में। तो ये अगर एलिमेंट है तो इसकी पावर P जब हम करेंगे तो बाय दिस कैलकुलेशन ए की पावर P ये आएगा 1P 0 1। इसको मोड P से सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा मोड P से। तो P ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर आ गया जिसकी पावर करने से आइडेंटिटी मिल गया। तो जहाँ से आइडेंटिटी मतलब एलिमेंट चूज करने उस सेट को अगर R को रिप्लेस कर दिया ZP से, ZP से रिप्लेस करते इसका ऑर्डर क्या आ गया P। जबकि जब ZP की जगह R था तो ऑर्डर था इनफाइनाइट। तो जनरल लीनियर ग्रुप में ये ध्यान रखना भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ दूसरा सेट क्या दे रखा है जहाँ से आप एंट्री पिक कर रहे हो, वो Q और R है तो वो प्रोडक्ट चलती ही रहेंगी, लेकिन ZP टाइप से है वो तो उनमें आपको मॉडुलो P का यूज करना है। तो उस केस में ऑर्डर फाइनाइट आ गया, लेकिन R था तो ऑर्डर इनफाइनाइट था। सो बेसिकली भाई एलिमेंट्स के ऑर्डर कैलकुलेट करना आई होप आप सबको क्लियर है।
ग्रुप का ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है, आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के काउंट करके, फाइनाइट है तो ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे, इनफाइनाइट है तो ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाएगा। सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, यूएन ग्रुप जो यूलर ने फर्स्ट डिफाइन किया था, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए सबसेट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है तो गैलियन की बुक से आप एक्सरसाइज डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।